उस दौरान वो दबा। मुझे नहीं लगता कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। ये हो सकता है, ऐसे में शायद हो सकता है कि 20, 21, 22 साल की लड़की थोड़ा प्रेशर में आ जाए, बट अकॉर्डिंग टू मी, मैं जितना जानता हूँ, अटेम्प्ट तो नहीं किया। प्योर गर्ल, मतलब कुछ नहीं पसंद है तो मत करो ना, ये करके बैठ जाएगी, रो लेगी ज्यादा से ज्यादा, बाकी रिबेल शी इज इमोशनल, जो हमें बिग बॉस में भी वेरी इमोशनल। और लोग अच्छे से लड़का देखकर चाहत की शादी करवाएंगे, और चाहत भी कहीं ना कहीं वेरी वेल प्रिपेयर्ड है। लाउड रिएक्ट करने वाले लड़के होंगे शायद उसके साथ नहीं बनती। जो दोस्त बन जाते हैं ना, और जो भेदभाव नहीं करते हैं, इक्वल रहते हैं। हाय, दिस इज मानस शाह और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। हाय गाइस, दिस इज किन्नरी सिंह, वेलकम टू फिल्मी बीट। एंड आज हमारे साथ है लेट्स से इंटरनेट सेंसेशन। ये वर्ड यूज करना, आई नो आप शायद इस वर्ड को प्यार भी कर सकते, शायद आपको थोड़ी बहुत नफरत भी हो रही है इस वर्ड से, बट दैट इज द रियलिटी। यू आर द करंट इंटरनेट सेंसेशन। तो सबसे पहले मानस, thank you so much for this interview because I know काफी back to back interviews आप दे रहे हैं, so thank you so much for the interview. And the first question is that हाल ही के 2-3 दिन में इतना जो सब कुछ हुआ है, उसका impact आप पे कैसा रहा है? Positive, negative, something which you are not enjoying, anything which you would like to say? सबसे पहले फिल्मी बीट को शुक्रिया, मुझे अपना पक्ष रखने के लिए, वो मौका देने के लिए। यस, इंटरनेट सेंसेशन, ये सारे वर्ड्स जो है ना, टेंशन, फेम, रातों रात वाली फेम, रातों रात सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग, हैशटैग्स बन जाना, वो सब, ये ख्वाहिशें रखी थी, बट नॉट इस तरह की कि इस तरह से जोड़ा जाएगा जी। बट यस, अभी जैसे आपने पूछा कि फर्स्ट इम्प्रेशन क्या थी, बहुत कंफ्यूजिंग था पहले तो। हालांकि मैं इग्नोर करने वाला बंदा हूँ, मैं जनरली इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करता कि कोई कुछ भी बोल जाए और मुझे उसको जवाब देना पड़े। आई डोंट रिएक्ट दैट वे। लेकिन फिर होते होते बहुत ज्यादा फैल गया। और मुझे पर्सनली सच में कोई दिक्कत नहीं हुई, ना मेरे परिवार को कुछ वो हुआ, क्योंकि मैं इंटरनेट पर या सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं। पर एक को एक्टर थी जो दोस्त है, और भले हम रोज नहीं मिलते या महीनों में बातें भी नहीं होती, पर इतना तो बनता है, एक अंदर से जो संस्कार दिए गए माता पिता ने कि गुनाह करने वाला तो गुनहगार होता है, लेकिन उसको सहने वाला उससे बड़ा गुनहगार होता है। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि आई स्टिल डोंट नो किसने पहला मुद्दा उठाया, कहाँ से क्या हुआ, और मेरा नाम कैसे जुड़ गया। पर वो ऐसे जुड़ा, और वो बहती गंगा में ऐसे, मतलब बेवकूफ लोगों ने हाथ धोए हैं ये कि पता ही नहीं चल रहा है कि अरे इनका क्या लेना देना इससे। एंड वो अपने व्यूज के चक्कर में, सब्सक्राइबर्स के चक्कर में, फेम के चक्कर में, अटेंशन के चक्कर में, बस वो कीचड़ उछालते गए। मतलब मैं उनमें से हूँ कि अगर मेरे रास्ते में कोई जानवर सो रहा है तो मैं अपना रास्ता बदल रहा हूँ। ये हो रहा है कि ये पत्थर भी मार रहे हैं, उठा भी रहे हैं, और उसको ये जता रहे हैं कि ये मेरा इलाका है, तुम्हारा नहीं है, गेट आउट। मतलब इतना कीचड़ लगाया, तो फिर मुझसे रहा नहीं गया। सो नाउ आई एम हियर एंड क्लैरिफाई कर रहा हूँ। तो यस, जो मोस्ट अवेटेड आंसर जिस क्वेश्चन का सबको चाहिए, मेरे और चाहत के बीच में ऐसा कोई लव एंगल या रिलेशनशिप नहीं है। मैं उसका को एक्टर हुआ करता था, उसके बाद हमने कभी शो नहीं किया। ऑन एंड ऑफ कभी कभार मिल लिए, मतलब आप हार्डली मैं बोल सकता हूँ कि कभी साल में 2-3 बार, वो भी रैंडमली मिल लिए होंगे हम लोग, बाकी कभी मिले नहीं। बट यस, एक ही चीज मुझे कमाल की लगी कि सबने मेरे को बहुत इंटेलिजेंट माना है। मतलब इतना प्लानिंग वाला शातिर माना कि वो मुझे एक खुशी देने वाला मौका है कि यार मैं इतना प्लानिंग में, पब्लिक फिगर होने के बावजूद, दोनों पब्लिक फिगर होने के बावजूद, मैं इतना शातिर हूँ कि मैंने ऐसा प्लान किया, किसी को कानों कान भनक नहीं हुई। फैमिली फ्रेंड्स तो छोड़ो ना, मीडिया ने कभी कोई पकड़ पाए। मैंने अगर कोई कभी तो मैंने सेलिब्रेशन किया होगा, डिनर पे गया होगा ना, रेस्टोरेंट्स की फोटो ना, यू नो, आज भी वेटर्स लोग फोटो खिंचवा लेते हैं, कुछ भी नहीं निकला। तो खास करके जो हेटर्स और ट्रोलर्स जो बेचारे 4-5 दिन से बहुत एक्टिव थे, आज तो सन्नाटा है भाई। तो डायलॉग है ना, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्योंकि मेरा इंटरव्यू आते ही वो सारी गॉसिपिंग पे
पूर्ण विराम लग चुका है। जी। और इनफैक्ट आई थिंक आज या कल में तो वो फोटो और वीडियो भी आ जाएगा जिसको क्रॉप करके सो कॉल्ड ये दिखाया गया है, ये रहा वो, देखो उसके साथ डांस कर रहा है, उसके साथ फोटो खिंचवा रहा है। अरे आप अभी मेरे शूट पे आए, तो ऐसे वो शूटिंग का सेट है, वही कपड़े हैं, वही टेलीकास्ट यूज हुआ था। अगर आप चाहोगे तो शायद वो फोटो के ऊपर डेट और वो भी लिखा होता है ना, तो मैं आपको ये भी बता पाऊंगा कि उसके 2-3 दिन बाद का टेलीकास्ट होगा। आप चेक करेंगे तो सेम कपड़े आपको वहां पर मिलेंगे। कोई पर्सनली मिला नहीं था एंड बट ये बहुत हुआ, तो थैंक यू यार। मुझे बहुत मतलब अपने आप को चाणक्य जैसी फीलिंग में दे रहा हूँ कि यार यू आर तो बॉस आज का चाणक्य, कलयुग का चाणक्य है तू, कि तूने वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया और अच्छे अच्छे टाइटा फिश हो जाते। तो मुझे लगता है नेक्स्ट बिग बॉस हो या पॉलिटिक्स में अगर मैं जाऊं या इलेक्शन लड़ूं या मैं चेस खेलूं, ऐसे कोई भी इंटेलेक्चुअल थिंग्स जहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल होता है, वहां पे तो मैं झंडे गाड़ दूंगा। मुझे सच में ऐसा लग रहा है। बट जोक्स अपार्ट, आई वॉज फीलिंग वेरी बैड फॉर चाहत एंड उसकी फैमिली। क्या होता है ना, मेट्रोज में हम थोड़े वो हो गए हैं, एक साइकोलॉजी थोड़ी विकसित हो जाती है, थोड़े नैरो माइंडेड नहीं रहते हम, थोड़े ब्रॉड विचार के हो जाते हैं। लेकिन आज भी गांव के वहां पे थोड़ा कल्चर होता है और वहां पे इज्जत, लड़की की इज्जत वो बहुत मायने रखती है। तो वो किसी ने नहीं सोचा कि जब एक कंटेस्टेंट ने उसके ऊपर ऐसे कमेंट मारे और फिर ये, और फाइनली जब उसके ऊपर ये रूमर लग गया तो उसकी मम्मी को क्या झेलना पड़ा होगा, उसके भाइयों को क्या झेलना पड़ा होगा। तो मुझे लगा कि इतना तो दोस्ती है, और अगर वो दोस्ती ट्रस्ट में नहीं भी होती तो मैं एक लड़की के लिए डेफिनेटली आता। मैंने जिंदगी में पहली बार फाइट की थी, एक सीरियल का पेमेंट नहीं आया था तो मजदूरों के, क्योंकि मैं इनके साथ पूरा दिन बिताता हूँ। अब जैसे लड़का आके लाइट लगा के गया, सो इट इज जस्ट मैंने बोला और वो एक्साइटेडली करता है। अब ये बंदा कल दुखी होगा और मेरे हाथ में कुछ होगा तो मैं करना चाहूंगा ना। तो उस टाइम भी मैंने इनिशिएटिव लिया था। देन 1-1.5 साल लगा, लेकिन वो क्लीन शीट हुआ और पेमेंट आए जो जनरली नहीं आते। वो पेमेंट भी आए एंड दे वर लाइक भगवान, मतलब बहुत वो हुआ था। बस वो एक बार आया था, एक बार इंडस्ट्री के लिए अवेयरनेस के लिए आया था, और आज ये कॉज के लिए आ रहा हूँ कि मेरी दोस्त है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो टाइटल देना हो मुझे दे दो, उसको मत दो, पर मैं उसका सपोर्ट करता रहूंगा। मैंने उसको जाना है। वो लड़की सच में प्योर हार्टेड गर्ल, प्योर सोल है, इतनी इनोसेंट है कि उसको तो ये पता भी नहीं अभी तक अंदर के बाहर उसके नाम का क्या बवाल मचा हुआ। और आंटी जी को तन मन धन से उसने सब कुछ समर्पित करके रखा है। और आंटी जी जहाँ जो बोलेगी वो करती है, और वो खुशी खुशी करती है, और ये आंटी जी को भी पता है, और आंटी जी उससे डबल प्यार करती है। ऐसा नहीं है कि आंटी जी को हम विलन बना के जो रखा हुआ है ना, प्लीज डोंट डू दिस। आंटी जी ने भी बहुत स्ट्रगल करके इन बच्चों को बड़ा किया है, तो उनका भी योगदान कुछ कम नहीं है। तो इसीलिए मैं आया हूँ एंड देयर इज नथिंग बिटवीन अस। और ये तो जैसे ही मैंने बोल दिया, तो ये जो सो कॉल्ड हजारों लाखों लोग जो मुझे टैग्स कर रहे थे, मैंने इतना ट्रैफिक नहीं देखा था सर्च करते ही कि मैं घूम रहा हूँ, एक ही फोटो पे घूम रहा हूँ। मजे तो वो था कि एक ही फोटो घूम रहा है, क्रॉप किया हुआ। तो ये सबकी बोलती बंद हो गई। तो कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, मुझसे पंगा लेना इतना आसान नहीं है। सो ये ट्रोलर्स और रेटर्स के लिए ही है। बाकी जिन्होंने सपोर्ट किया उसके लिए विनम्रता पूर्वक थैंक यू सो मच, सच्चाई का साथ देने के लिए, ऑनेस्टी का साथ देने के लिए। और ऐसे ही अब चाहत इतनी अग्नि परीक्षा पार कर चुके हैं, अभी तो आगे बाहर आके उसको पर्सनली भी करनी है जी। तो वो उसके लिए भी उसको सपोर्ट कीजिएगा एंड आई वांट कि अब वो जीत जाए। आपने एक अभी इंसिडेंट मेंशन किया था कि कोई तो एक शो था जिसके पेमेंट्स थोड़े डिले चल रहे थे, नहीं मिला, देन यू फाइट एंड फिर सब चीजें हुई। ऐसे एक इंसिडेंट जिनके कोस्टर है जैन, उन्होंने कहा था, आई थिंक द शो वाज हमारी बहू सिर्फ, जहाँ पे पेमेंट्स रुके गए थे, एंड जैन ने ये कहा था कि क्योंकि चाहत पे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने भाई की, अपने मॉम की, बिकॉज उनके डैड नहीं है, वो उतनी ज्यादा दुखी हुई थी दैट शी आल्सो ट्राइड कमिटिंग सुसाइड। उनकी माँ ने उन्हें रोका, बिकॉज एक टाइम पे आप दोनों मतलब क्योंकि सेट पे आते थे, बातें करते थे, कभी भी आपको चाहत के लाइफ के इस हिस्से का आइडिया था कि वो इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई? ये जो भी किस्सा बता रहे हो, आई थिंक उस टाइम चाहत दमोह में थी, वो मुंबई में नहीं। कोविड हुआ,
सी प्रैक्टिकली ये सारी कहानी है 2019 नवंबर में शो बंद हो गया अराउंड ठीक है या तो बोले जैन में पेमेंट मिलेगा फेब में हम्म मिलेगा 2-3 महीने डिले करते रहे एंड सडनली कोविड का लॉकडाउन आया तो बहाना मिल गया कि पेमेंट तो है ही नहीं फिर वो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई होते होते एक साल होने आया सो द फर्स्ट इनिशिएटिव टू फाइट वो जब लिया वो हमने मतलब जब मैंने काफी लोगों को बोला था बट एवरीबॉडी वाज लाइक यार नहीं यार अभी क्या एंड सडनली क्या होता ना सब सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए थे बिकॉज घर पे थे तो समझ नहीं आ रहा था तो मैंने कहा चलो मैं पहल कर देता हूँ तो अप्रैल से शुरू किया था अप्रैल में या जून में 2-3 मैंने वो किए थे देन एवरीबडी फिर वो घर के बाहर धरना वरना उन्होंने दिया था और मेरे पास तो बकायदा वो मजदूरों ने वीडियोस दिए थे जिसको मैंने उनकी मर्जी और उनके अप्रूवल के बाद मेरे वीडियो में डाले थे तो फिर जब वो सब हुआ उसके बाद पेमेंट तो उस दौरान वो दमों में थी मुझे नहीं लगता कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था ये हो सकता है कि वो परेशान हो अटेम्प्ट किया था ऐसा मेरे ओके तो नहीं मतलब अटेम्प्ट किया हो मतलब अटेम्प्ट करना तो इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस यू कैन नॉट अटेम्प्ट आल्सो मुझे नहीं लगता उसने ऐसा कुछ किया था आंटी ने डेफिनेटली रोका होगा मतलब समझाया होगा कि यार ये ऐसा बेसिकली शी वाज इन दैट मतलब फेज फेज ऐसा बट मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है कि देखो वो उस टाइम पे नई नई भी थी 2-3 साल से बट आंटी तो इनफ मैच्योर थे तो प्रेशर तो सब पे था सडनली हम लोग ब्लैंक हो गए थे कि दुनिया कहाँ जाएगी और कब खुलेगा और क्या होगा ऐसे में शायद हो सकता है कि 20-21-22 साल की लड़की थोड़ा प्रेशर में आ जाए बट अकॉर्डिंग टू मी मैं जितना जानता हूँ अटेम्प्ट तो नहीं किया होगा सो मुझे नहीं लगता बाकी आंटी वहां पे थी और आंटी के अगर वो लड़की अकेली होती तो बात अलग था जब वो फैमिली के साथ ही है तो उसको खाने पीने के तो मानते है ही नहीं ना सो दैट वाज द थिंग बट वो अच्छा था कि फिर सब लोग ने आवाज उठाई एंड फाइनली वी फॉट एंड वी गॉट द पेमेंट लास्टली उस शो में अविनाश मिश्रा ने कई बार चाहत पे ये सवाल उठाए कि उनके वर्क एथिक्स को लेके अब यू वांट टू टेक द कॉल हाँ उनके वर्क एथिक्स को लेके या फिर उन्होंने कई बार कहा कि मैं बताऊं क्या सेट पे क्या क्या होता था ना ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड मैं आपको वहां का तो इंसिडेंट यू वुड नॉट नो बट हाउ इज चाहत जब आपके साथ उन्होंने काम किया सेट पे कैसी है प्रोफेशनल कैसी है हमारी वो सिल का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ ना कि चाहत वो लड़की है ना वो इनसिक्योर्ड है ना वो जेलस है ना वो छल कपट करने वाली मैनिपुलेटिव लड़की है ना उसको वो प्लानिंग प्लॉटिंग आता है 1 रुपया है उसमें भी खुश है 10,000 है उसमें भी खुश है खुश रहना उसे आता है सो एक चुलबुली गर्ल जो एक आइडियल सीरियल या फिल्म्स में होती है ना जो जवान होते ही वो दौड़ती है तो पीछे पंछियां उड़ते हैं ये उस टाइप की हीरोइन है एक तो लंबे बाल हैं उसके तो वो हंसती खेलती हर एक के साथ हमारी वो सिल्क के किस्से में तो मैं बोल सकता हूँ कि किसी के साथ उसका झगड़ा मैंने तो नहीं देखा था तो शी वाज अ वेरी डाउन टू अर्थ गर्ल और प्योर गर्ल मतलब कुछ नहीं पसंद है तो मत करो ना ये करके बैठ जाएगी रो लेगी ज्यादा से ज्यादा बाकी शी इज इमोशनल जो हमें बिग बॉस में भी वेरी इमोशनल और उसके इमोशंस का पता भी नहीं चलता है मतलब कई बार ऐसा होगा कि मैंने 1-2 इंटरव्यू में कहा कि हम सोच रहे हैं कि बात तो इतनी छोटी सी थी ये कहाँ पकड़ के बैठी है पर मुझे नहीं अच्छा लगा कई बार इतनी बड़ी बात होगी हमें लगा अरे क्या रिएक्ट करेगी अरे होता रहता है सो शी इज दैट अनप्रेडिक्टेबल तो इमोशनल है क्योंकि उसको ये लगने लगता है ना कि मैं भोली हूँ और इनोसेंट हूँ या मैं प्लानिंग तो तुम मेरा मजाक तो मत उड़ाओगे जो इसका बिग बॉस में रजत के साथ भी होता है रजत उसकी मजाक उड़ाता है फिर भी वो उसको एक बॉन्डिंग है तो दोस्ती यारी जो भी वो होगा मतलब मैं तो अश्योर हूँ कि 95% तो चाहत रियल बिग बॉस के अंदर ये 5% मैनिपुलेटिव जो टास्क में जाने की वजह से ऐसा होगा कि यार ये बचा ले मुझे थोड़ा बहुत समझ गए बाकी तो मेरा एक्सपीरियंस वाज वंडरफुल अब रही बात नथ की तो नथ में मैंने भी सुना था कि उसके फर्स्ट हीरो के साथ भी उसकी ज्यादा नहीं बनती थी सेकंड हीरो के साथ भी ज्यादा पर मुझे याद नहीं है कि चाहत ने कभी किसी की बुराई की हो ये मैं बहुत प्योरली कह रहा हूँ कि मुझे नहीं याद है कि किसी को जाके अरे ये सब है ना ऐसे मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ अविनाश के साथ में 2-3 शो किए नथ में सारी खराबियां हैं रिलेशन 5 साल पुराना है तो अविनाश और उसने तो दुर्गा सीरियल भी किए वहां पे क्यों कुछ नहीं था दूसरी मुझे एक बात बता दो कि आप
आपकी मेरे साथ नहीं बनती अगर सेट पे, तो आप अपने सीक्रेट्स मुझे क्यों बताओगे? मुझसे फोन पे बात करवाओगे? अगर मान लो मुझ पे जो इल्जाम लगा है वो सच है और मुझे छुपाना है, तो मैं वहां सेलिब्रेट क्यों करूं? दिस आर काउंटर क्वेश्चंस। इसका जवाब कौन देगा? राइट। कोर्ट में तो पूछा जाता है ना कि आपको अपनी सफाई में कुछ कहता है, यहाँ पूछा कहाँ गया? यहाँ पे तो सीधा मोहर लगा दे, यू आर प्रूवन गिल्टी, कर दिया ना। नहीं लगता वो रॉन्ग, और वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सी ऐसे तो मतलब हर रोज हजारों लोगों के साथ में हर एक का मुद्दा कैसे हो मैं जानता ही नहीं हूँ। यहाँ तो मुझे पता है कि क्लीन एंड क्लियर इनजस्टिस है, और मैं उनको बोल रहा हूँ कि क्या मिल रहा है। कुछ भी गालियां दे रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं। अगेन मैं वो बंदा हूं जो खुलेआम बोलता है, डोंट सब्सक्राइब मी, डोंट फॉलो मी, कोई लाइक बटन फलाना बेल बटन कुछ नहीं चाहिए भाई, तुमसे तो नहीं चाहिए। मैं स्पेशली हेटर्स एंड वो ट्रोलर्स को बोल रहा हूँ, नेगेटिव लोग नहीं चाहिए भाई। मैं बड़ा खुश हूं मेरे अपने भले जितने लिमिटेड है उसके साथ, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक लड़की के ऊपर कुछ भी कीचड़ उड़ा रहे हो, कभी सोच के तो देखो, आपके घर बेटी होगी, आप पेड़े बांटते हो, आप खुश होते हो, गले लगा के सोते हो, उस जिगर के टुकड़े पर कोई आके बोलता है कि तू मुझे शर्टलेस देखना चाहती है ना, तो मुझे ये वो क्या कैरेक्टर एसेसिनेशन था, क्यों उस पर अदालत नहीं बैठी थी? यही तो सवाल थे ना आंटी के। आंटी को ब्लेम किया गया 21 लाख, वो यही तो बोल रही है कि अगर आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो गुजरात अहमदाबाद 5 साल पुराना, तो मुझे तो बोलो, मैं बोल रही हूँ प्रूफ दे दो, 21 लाख देने को रेडी हूँ। क्योंकि आंटी का कंसर्न ये है कि मुझे भी नहीं पता है, ये तो मेरे लिए भी झटका है। राइट। ना केक में कहीं चाहत लिखा है, ना केक काटते हुए उसका फोटो या वीडियो है, ना वो लड़के के साथ का कुछ है। प्रैंक हो सकता था, कुछ भी हो सकता होगा ना, मतलब हम लोग सेट पे प्रैंक करते हैं, तो ऐसे कई बार ऐसा होता है कि कोई मेरे एक फ्रेंड ने किया था कि शादीशुदा उसका एक मतलब हमारा कॉमन फ्रेंड था, तो एक लड़की को कॉमन फ्रेंड थी जो उसको नहीं जानता था, ऐसे घर पे भेजा था कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली। Oh God. तो ऐसे बर्थडे के दिन रात को 12 बजे नॉक करके, दिस वाज अ प्रैंक। अब पता है कि 5 मिनट में भांडा फूटने वाला है। अब ये चीज अगर रिकॉर्ड हो जाती तो पूरी जिंदगी चल सकती है ना। सो मुझे नहीं पता कि वहां पे सच्चाई क्या है, मैं अभी भी उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये छाते ठोक के कह रहा हूँ कि अगर चाहत मम्मी की कसम खा रही है ना, मम्मी उसके लिए सब कुछ है, एंड वी आर प्राउड ऑफ हर, वी आर प्राउड ऑफ आंटी जो परवरिश दी है, जो संस्कार दिए हैं, एंड शी इज दैट मच। 5 मिनट सो ये लेवल का उसका कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, और इसीलिए उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये जो जितनी भी बातें उड़ी है उसमें क्यों नाम नहीं ले रहा, क्यों मेकर्स ने कहा मेरा नाम लिया? अगर होता तो लेने में कितना टाइम लगता, नहीं लिया ना। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर है तो बता दो, मुझे भी तो पता चले ना, वरना मुझे तो अवार्ड मिल रहा ही है, इंटेलिजेंट मैन, इंटेलिजेंट बॉयफ्रेंड ऑफ द यूनिवर्स, तो मैं वो तो कर ही रहा हूँ, बट नॉट करेक्ट यार, मतलब फीलिंग सैड फॉर हर एंड आई एम सपोर्टिंग हर। बाकी जिसको जो बोलना है वो तो बोलने ही वाला। एक आखिरी सवाल, एज अ फ्रेंड यू वर हर्ट व्हेन अविनाश, बिकॉज़ ऐसा लग रहा है दैट यू वर हर्ट जब आपने वो सब चीजें देखी, और मे बी फेल्ट बैड। देखो मुझे मैं उस जनरेशन का उन लोगों का, मुझे जितना हर्ट हुआ है उसको मैं लेट गो कर सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद अगर चाहत, देखो 100 में से अगर 99 अच्छे समय बिताए हैं और एक गलती हो गई है, तो हम उसको 99 पे हावी नहीं कर सकते, उस पर बुरा मान सकते हैं, उस पर रिएक्ट कर, लेकिन एक पॉइंट के बाद 99 को भी तो याद रखना पड़ेगा। अगर चाहत और अविनाश ने इतना काम किया है, तो चाहत भी तो मूव ऑन कर गई थी ना, कि भाई छोड़ देते हैं। ये रिएक्शन माँ का था। माँ के बच्चे तो ऑप्शंस नहीं होते, रिप्लेस नहीं होते हैं ना, एक्टर्स रिप्लेस हो जाते हैं, एक्टर्स के में ऑप्शंस होते हैं, दोस्त में ऑप्शंस होते हैं, फिर क्या एक ही घर में रहना। अगर बाहर होते तो शायद ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, फोन नहीं ब्लॉक कर देते हैं, अलग चले जाते हैं, तो कोई टेंशन नहीं था। एक ही घर में रहना, कब तक उस मैटर को पकड़ के रहो? यू कैन नॉट स्टे नॉट टॉकिंग टू समबडी फॉर 90 डेज इन वन हाउस। तो बहुत सारी चीजें वहां की अंदर है जहाँ पे सॉरी बोला होगा, शायद टेलीकास्ट में नहीं आया होगा, एक दूसरे से बात की होगी, फिर होता है ना कि आज कॉम्प्रो हो गया, कल झगड़ा फिर हो गया, ये चल रहा होगा। बट वो माँ वाला जो एंगल था ना, वो हम जस्टिफाई नहीं कर, मतलब मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनका अपना रिएक्शन था, और वो माँ का रिएक्शन था। माँ के रिएक्शन में कौन सवाल उठा सकता है?
Okay, I know because you're getting No, late. no, it's okay. It's okay. Okay. Don't worry. Just one last thing. चाहत ने कभी भी क्या आपसे कहा कि उसे किस तरह के लड़के पसंद है, या जितना आप उसका एज अ दोस्त जानते हैं, आपको क्या लगता है कौन सा लड़का है, उसमें क्या क्वालिटीज है जो चाहत के लिए एक अच्छा हस्बैंड और बॉयफ्रेंड करेगा एज अ फ्रेंड? मैं अब ये भी मैं बोलूंगा ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ। बट मैंने तो हमारी वो सिल्क में भी आंटी के मुंह से ऐसा सुना था कि भाई हम लोग अच्छे से लड़का देखकर चाहत की शादी ओके करवाएंगे, ओके। और चाहत भी कहीं ना कहीं वेरी वेल प्रिपेयर्ड है। हाँ। सी ऐसा उसने आई आई लाइक दिस टाइप ऑफ गाय, उसको शायद मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ज्यादा थोड़े एक होता है ना कि लाउड रिएक्ट करने वाले लड़के होंगे, शायद उसकी उसके साथ नहीं बनती होगी। हाँ। जिस जो दोस्त बन जाते हैं ना, और जो भेदभाव नहीं करते हैं, इक्वल रहते हैं, जहाँ पे तुम्हें परफॉर्म नहीं करना पड़ता, जहाँ पे वो तुम्हें जज नहीं करते। अभी तुम किसी को बार बार जज करोगे, अरे पढ़ी लिखी नहीं है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम, तो वो वहां पे नहीं बन सकती। हम लोग शायद जज नहीं करते, तो वी वर हैविंग फन। तो शी इज इंडिविजुअल एंड वो अपना करती थी, हम अपना करते थे। तो वो सब मेरे ख्याल से मेरे साथ तो कभी उसने शेयर नहीं किया, और मेरे सामने भी आई डोंट नो ऐसे, तब तो शायद वो इतनी बड़ी भी नहीं थी कि वो ऐसी बातें करे, पर उसने डेफिनेटली अपनी मम्मी को समर्पित कर चुकी है वो अपना डिसीजन, खुशी खुशी, क्योंकि उनको पता है कि जो भी होगा आंटी अच्छा करे। सो मेरे मतलब वो म्यूचुअल है। ऐसा नहीं है कि आंटी ने जबरदस्ती, वो जो फिल्मों में दिखाते हैं हिटलर गिरी, कुछ नहीं किया बेचारे आंटी ने, उनको वो बना दिया। आंटी तो उल्टा ये कह रही है कि मैं मान जाऊं अगर मेरी परवरिश अगर कोई गलती करके देती है। ये चैलेंज है, ये चैलेंज 21 लाख वाला। तो वो मेरे को इतने मैसेजेस, एक बार एडमिट कर लो ना, आधे आधे बांट लेंगे। ओह गॉड, ये सब बाप रे। मतलब उसकी इज्जत की किसी को नहीं पड़ी, उसकी फैमिली की इज्जत की किसी को नहीं पड़ी। दैट इज वेरी रॉन्ग। दैट इज द रीजन आई हैव टू कम एंड से ऑल दिस थिंग्स। बट बिना प्रूफ के सब ठंडे हो गए। मतलब आज अचानक इतना, हाँ एक दो ही मिनट अब अचानक से सब मतलब आज मेरे इंटरव्यूज में क्लैरिफिकेशन बाद जो उनको उम्मीद थी कि हमें थोड़ी और गॉसिप मिलेगी, हम थोड़ा और चीखेंगे, चिल्लाएंगे, खींचाएंगे, वो सब बंद हो गया। आई एम सॉरी गाइस, मैंने आपके किए पर पानी फेर दिया सच्चाई बाहर लाकर, और इसका मुझे खेद नहीं है, गर्व है। सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। On this note, thank you so much, Manas, for the wonderful interview and for being a wonderful friend to Chahat. I am very sure अगर कोई और होता जो मे बी शायद उतना अच्छा इंसान नहीं होता, वो शायद इस मामले को और खींचता, बिकॉज कहीं ना कहीं फेम आती। बट थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल इंटरव्यू। और वो भी मैं बता दूं कि ऐसी भी कोशिश की गई थी, मतलब इनडायरेक्ट वे में, कि लाइमलाइट ले लो, वैसा। पर वो मेरे भी तो संस्कार नहीं है ना, और माता पिता, मेरे भी घर में बहन, उसकी बेटी की मैंने अभी मेरी नीस की बर्थडे सेलिब्रेट की थी, तो दिस इज नॉट मी। तो मैं तो प्राउडली कह रहा हूँ, मैं सपोर्ट करता रहूंगा, जो बोलना है बोलो, लेकिन मैं अन्याय तो उसके साथ नहीं होने दूंगा, फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक